हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिछले वीडियो को इतना पसंद किया। लेकिन साथ ही साथ एक बात समझिए, वो जो वीडियो मैंने बनाया है वो मैंने लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से बनाया है। मैंने इसीलिए कहा था कि आगे मैं इसका डिटेल वीडियो सीरीज बाय सीरीज बनाता हुआ चलूंगा। प्रैक्टिकली चीजों को समझिएगा कि दुनिया भर में धनु लगन के कम से कम भी नहीं तो करोड़ों लोग मौजूद होंगे। पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर मैं उसको 12 भाग में डिवाइड कर दूं तो उतनी पॉपुलेशन का बैलेंस कहीं ना कहीं हर एक लगन के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या सबके ऊपर ही पूरे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे एक ही जैसे? हर इंसान एक ही समय पे प्रधानमंत्री बन जाएगा, हर इंसान एक ही दिन में बॉस बन जाएगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान देने वाली कुछ बातें और भी हैं जो कि बारीकी से आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए अभी फिलहाल मैं धनु लगन को लेकर ही 3-4 वीडियोस को पूरा करूंगा। जैसे कि आज मैं इंडिविजुअली ग्रहों को मूव कराऊंगा, राहु और केतु। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल मूवमेंट मुझे करानी होगी जुपिटर की, और एक मैं करूंगा शनि के साथ, ताकि आप समझ सको कि हाँ चीजें हो भी रही हैं तो किस लेवल पे हो रही हैं। झूठी उम्मीद लगाने की कोई भी जरूरत आपको ना पड़े। चलिए देखते हैं। देखिए, इस लगन के अंदर जब मैंने कहा था कि केतु की मूवमेंट होगी तो केतु की मूवमेंट गेन्स देने वाली होगी, ठीक है। खासकर किन लोगों के लिए यह बात स्पेसिफिकली लागू करी थी मैंने? यह बात मैंने लागू करी थी जिन भी लोगों का मूला नक्षत्र था। मूला नक्षत्र का जिनका भी जन्म है, यानी कि 0 से लेके कहीं ना कहीं 13 डिग्री 20 मिनट तक के बीच में जिनका शुरुआती लगन आता है, उन लोगों के लिए पिछले 1.5 साल का समय काफी मानसिक तनाव के साथ गुजरा था, ठीक है। अब जब ये केतु आगे मूव करेगा तो इन लोगों का जो सोचने का ढंग होगा, वो सोचने का ढंग पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा सबसे पहले, क्योंकि अब आपको अपनी कुंडलियों को खोलना पड़ेगा। अब हम बारीकियों में जा रहे हैं। पिछला वीडियो जो था वो ऊपर ऊपर की कहानी थी, अब हम डेप्थ में जा रहे हैं। अपनी कुंडली को आप खोलोगे, आपको या तो यहां पे नजर आएगा केतु का नक्षत्र 0 डिग्री से 13.20, या फिर आपको केतु का नक्षत्र यहां पे नजर आएगा 5वें भाव में, जिसमें आपको फिर सेम डिग्रीज देखने को मिलेंगी 0 से लेके 13.20। यहीं पे लिख देता हूं 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट्स। ये वाला जो है या तो आपको लगन में देखने को मिलता है, या तो आपको पंचम भाव में देखने को मिलता है, या तो फिर आपको नवम भाव में देखने को मिलता है। इन तीन में से किसी एक भाव में आपके ये डिग्रीज देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के लिए लगन में ये डिग्री आ रही थी, यहां पर आ जाए तो बहुत ही अच्छा, ना आए तब भी, अगर लगन में आ रही थी तो उनके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस आएगी। जिन लोगों के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि पंचम भाव से ये डिग्री ले रहे थे केतु, और ये जाके बैठे हुए थे 12th में, यहां से षडाष्टक हो रहे थे, तो बुद्धि का भाव है, हम अपनी बुद्धि से अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब केतु की यहां पे मूवमेंट होगी तो इस नक्षत्र से भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड पे आएंगे, इसलिए इस ग्राउंड पर भी अच्छा माना जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ के केतु थे, यानी कि 9th हाउस के अंदर उनका मिड पॉइंट था, तब वो 12th हाउस में बैठे थे। ऐसे में वो लोग जो कि धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं मेंटली बैलेंस्ड होकर चल रहे थे। यहां पे जब आगे बढ़ेंगे लाभ भाव में, तो ये भी किस्मत भी अब कुछ लाभ की स्थिति यहां से बनाएगी। ये तो हुई पॉजिटिव साइड जो हम देख रहे हैं अकेले केतु की मूवमेंट से, ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव साइड राहु की मूवमेंट से भी देख लेते हैं। राहु इस कुंडली में या तो 3य भाव से अपने नक्षत्र संबंध रखता है, या तो 7म भाव से रखता है जिसे व्यापार कहते हैं, या तो फिर इसका नक्षत्र जो है वो लाभ भाव से आता था। ऐसे स्थिति में जब आपको यहां पर या यहां पर 3रे 7वें या 12वें घर के हाउस को आप खोलोगे और भाव मध्य को चेक करोगे, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि भाव मध्य में
आपको राहु के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, आद्रा, स्वाति या फिर शतभिषा तो नहीं मिलते। राहु का जो नक्षत्र होता है वो ऑलमोस्ट 6 डिग्री से शुरू होता है, 6 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और आगे जाके वो 20 डिग्री के आसपास पे खत्म होता है। तो 6 डिग्री 20 मिनट राहु के लिए हम देखें तो 6 डिग्री 20 मिनट से लेकर हमारे को 20 डिग्री जो है यहां तक का राहु के नक्षत्रों की श्रृंखला रहती है। तो आप देखो तृतीय, सप्तम और साथ ही साथ आपका कौन सा है, ये 11th लाभ भाव। अभी तक राहु का जो गोचर है वो कहां पे था, वो था छठे भाव में। छठे भाव में राहु के गोचर होने से लोग ये कहते हैं कि छठे भाव का राहु अच्छा होता है। मैं भी मान लेता हूं कि छठे भाव का राहु अच्छा होता है, लेकिन समझने की बात देखिए, ये आत्मा या तो 7th हाउस की थी, व्यापार की थी, दूसरों के साथ जुड़ने की थी, उससे कहां जा रहा था वो, एक घर आगे। राहु के हिसाब से देखेंगे, राहु की मूवमेंट किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। तो राहु के लिए यह भाव 12th हो रहा था, राहु के लिए यह भाव 12th हो रहा था। देखो आप यहां से यहां चल रहे हो, आपको यहां पे सीधे दिखाई देता है अगर, तो आपके लिए ये 12वां था। तो ये वाले भाव के लिए, व्यापार भाव के लिए और खासकर मैरिज वाले भाव के लिए ये आत्मा परेशानी का कारण बन रही थी। अब ये यहां से हटेगी, ये हट के चली जाएगी आगे। तो राहु का यहां पे मूव करना इस वाले भाव को, सप्तम भाव को कुछ राहत देगा, अंदर तक, डेप्थ तक। एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे करके होगी। इसी तरीके से यहां से हम देखें तो यहां से भी अगर यहां राहु को बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लाभ भाव का जो संबंध है वो बेवजह के संघर्ष में, कर्ज में फंस गया था, यहां से भी ये निकल रहा है। इसलिए भी राहु को हमने पॉजिटिव वे में लिया है। इसी के साथ साथ यहां से अगर गिना जाए तो राहु यहां बैठे, यहां से 1, आगे 2, ये 3 और ये 4। तो कर्म नहीं, ये होता है तृतीय भाव, संघर्ष का भाव। संघर्ष के भाव के लिए राहु ठीक था, तो उन्होंने आपको संघर्ष करा दिया। ठीक है, 6th हाउस में आना, यहां पे संघर्ष करा रहा था, इसीलिए उसने संघर्ष कराया। इतनी चीजें आप लोगों के साथ पीछे चली आ रही थी। तो पॉजिटिव हमने ये देख लिया कि केतु की मूवमेंट या तो 5th हाउस या तो 9th हाउस या तो आपके लगन, किसी ना किसी एक त्रिकोण के रिजल्ट्स को बढ़ाने का काम करेगी। साथ ही साथ राहु की मूवमेंट लाभ या तो व्यापार या फिर आपका जो करेज है, ठीक है, पराक्रम है, छोटी यात्रा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगी। और जब भी ये त्रिकोण में आएंगे, ये त्रिकोण सा संबंध बनाएंगे। अब बात ये भी है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए 8 नंबर की राशि को मैंने कहा है कि ये मंगल की नेगेटिव राशि है। ठीक है, तो केतु 8 नंबर की राशि में जाता है या नेचुरली अष्टम भाव में जाता है, तो वहां पर उसकी जो एनर्जी है वो पूजा पाठ की तरफ हो जाती है, वो दुनिया की चीजों से हटने वाली बात करता है। और 7 नंबर की राशि जो है वो शुक्र की पॉजिटिव राशि है। तो केतु की मूवमेंट शुक्र की पॉजिटिव राशि में होने के कारण थोड़ा सा यहां पर इन लोगों को एक अच्छा महसूस होगा, क्योंकि बेसिकली केतु ये कहता है कि आध्यात्मिक बनिए, लेकिन जो आज की दुनिया में हर कोई आध्यात्मिक नहीं है, हर कोई मनी माइंडेड है। इस कारण से यहां पे केतु का आना मनी माइंडेडनेस में थोड़ा सा फायदा देता हुआ दिखेगा। राहु की मूवमेंट क्या है, राहु भी 2 नंबर की राशि में बैठा था, जो कि शुक्र की नेगेटिव राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, इसलिए कह रहा हूं नेगेटिव राशि है। तो जब राहु यहां से आगे निकलेंगे तो ये मंगल की राशि में गए। मंगल क्या है, पैशन। शुक्र क्या है, विलासिता। 7 नंबर क्या है, व्यापार। और 1 नंबर क्या है, मंगल की ऊर्जा। राहु का मंगल की राशि में जाना यानी कि मैग्नेट जो बन रहा है, मैग्नेट को समझिए, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। आपके दिमाग से निकलने वाले आइडियाज, आपके दिमाग से उत्पन्न होने वाली चीजें, और वो भी कैसी, पॉजिटिव राशि है। तो राहु पॉजिटिव वे में अब काम करने को, आगे बढ़ने की चाहत लेते हुए आगे चलेगा। इस कारण से आप जब काम को करेंगे तो लाभ होगा। यहां तक तो हुई ऊपर की सारी बातें कि क्यों ये पॉजिटिव था। अब वो वाला सवाल कि पूरी दुनिया भर में सभी लोग जो कि 9 नंबर से आते होंगे, उनके ऊपर यही एक चीज लागू नहीं होती। उसमें बाकी के ग्रह भी तो हैं, सिर्फ 2 ही ग्रह नहीं है। अब बाकी के ग्रहों की स्थितियों को समझते चलिएगा। अगर आपका लगन 9 नंबर से बन रहा है, लेकिन आपका चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है, या मून लिख दूं,
चंद्रमा, CH या मून, ये तीन में से कोई भी चीज यदि यहाँ पे लिखी हुई है तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से तो चीजें ठीक ठाक होंगी, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से चीजें ठीक ठाक होंगी। चंद्र कुंडली जो है वो मन की स्थिति पे बात करती है, तो मन की स्थिति पर केतु की मूवमेंट आना ये कहीं ना कहीं मन को विचलित कर सकता है। ठीक है, यानी कि यदि आपका लगन बन रहा है 9 नंबर से, धनु लगन बन रहा है, लेकिन अगर राशि आपकी बन रही है कौन सी, 7 नंबर की, तो चंद्रमा जब केतु की तरफ आएंगे तो मन के अंदर थोड़ी सी एक विचलित होने की प्रवृत्तियां बनेंगी। उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको अपनी चंद्र राशि को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा की जगह किसी को सूर्य मिल जाए तो सूर्य मानेंगे कि जन्म कुंडली में नीच राशिस्थ बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन केतु और सूर्य जब संबंध बनाएंगे आने वाले 1.5 साल में, डिग्रीज के क्लोज आ जाए, 5 डिग्री 60 डिग्री क्लोज आ जाए आपके जन्म के सूर्य के पास, तो आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे होंगे। ठीक है, इस मूवमेंट में ये एक्टिवेशन देखने को मिलेगी। अपनी अपनी कुंडलियों को खोल के ध्यान से देखिएगा कि आपके 11th हाउस जहां पे 7 नंबर लिखा है वहां पे ग्रह कौन सा बैठा है। अगर यहाँ पे सूर्य की जगह मान लीजिए किसी को नजर आते हैं कि मंगल विराजमान है, अगर मंगल विराजमान है और केतु की मूवमेंट होगी तो ये 1.5 साल के लिए, क्योंकि ये लंबी दशा है, तो आपका मंगल जिस भी डिग्री पे बैठा है, केतु जब डिग्री में मंगल के करीब आएंगे तो केतु और मंगल की युति किस भाव को एक्टिव करने की संभावना दिखाती है, 1 नंबर की राशि। यहाँ पे नक्षत्र भी आता है और स्वामित्व भी आता है। ऐसे परिस्थिति में 5th हाउस से जुड़ी हुई चीजें होने की संभावना होंगी। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी वाले पीरियड में चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ऐसे स्थिति में 2 पापी ग्रहों की दृष्टि आ जाएगी इस भाव पर। ठीक है, और राहु अचानक वाले काम करता है, तो यहाँ पे मिसकैरेज की प्रॉब्लम ना आए वो लोग ज्यादा सावधान रहिएगा, जो लोग धनु लगन से बिलोंग करते हैं और सप्तम में मंगल को लेकर चल रहे होंगे। तब अगर यहाँ पे मंगल की जगह आपको गुरुदेव जुपिटर दिखाई दे जन्म की कुंडली में, तो फिर आप ये समझिएगा कि 9 नंबर जो है वो उठ रहा है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में 11th हाउस 7 नंबर जहां लिखा है वहां पे जन्म कुंडली में गुरु मौजूद है, ऐसे में केतु की यहाँ पे मूवमेंट होगी तो इन लोगों के पर्सनैलिटी में गेन्स की संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर यहां पर मान लीजिए आपको शनि दिखाई दे, अगर शनि दिखाई दे रहे हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस काम को करते चले आ रहे हो धीरे धीरे उसके अंदर या तो बारीकियां आएंगी या फिर प्रमोशन हो सकता है, या काम में कुछ बदलाव की स्थितियां बनती हुई दिख सकती हैं आने वाले 1.5 साल तक केतु की इस मूवमेंट से। इसी तरीके से यदि यहां पर आपको बुध मिल जाए तो मर्क्यूरी का केतु के साथ कोई बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहां पर बुध जो है 7th हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और इस स्थिति में केतु का बुध के साथ मिलना थोड़ा सा चुनौती किसमें लगाए रखेगा, मैरिटल साइड पे लगाए रखेगा या फिर व्यापार से दूसरों के साथ संबंधों में लगाए रखेगा, क्योंकि केतु जहां पे जाएंगे वहां पे थोड़ा सा सोखने का भी काम करेंगे, सिंक है। ठीक है, तो मटीरियलिस्टिक साइड के लिए अगर बात करें, मटीरियलिस्टिक साइड में गेन्स हो सकते हैं, लेकिन वो ये कि व्यापार में वृद्धि हो रही है तो फिर आप क्या कर रहे हो, टाइम कम दे रहे हो। इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। यहां पे साथ ही साथ अगर हम देखें कि शुक्र बैठे हों तो ऐसे स्थिति में यहां पे शुक्र जो है वो स्वामित्व रखते हैं 6ठे भाव का भी और 11th हाउस का भी। 11th हाउस का स्वामी वहीं पे बैठे हैं। केतु की प्रवृत्ति क्या है या राहु की प्रवृत्ति क्या होती है, जिस भी भाव में बैठेंगे ना उस भाव के स्वामी की तरह रिजल्ट करेंगे। तो शुरुआत में केतु शुक्र की तरह रिजल्ट करेंगे और लाभ को बढ़ाने लगेंगे। ठीक, लेकिन शुक्र की दूसरी राशि जो आती है वो 6ठे भाव में आती है। ऐसे स्थिति में शुरुआत में तो तेजी से लाभ बन रहा हो, लेकिन बाद में हेल्थ में प्रॉब्लम
हो सकती है। इसीलिए अगर हम 1.5 साल या 18 महीने कह रहे हैं तो ऐसे स्थिति में 9 महीने अगर आप लाभ में हो तो 9 महीने अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई। और कोई ग्रह यहाँ पे रह नहीं गया बताने को। राहु अगर आएगा तो इसका मतलब है वो एक्सेस कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। राहु जहां पे बैठे हुए हैं इस जगह पे अगर आपके कुंडली में जन्म के समय मान लीजिए चंद्रमा मौजूद है तो फिर ये भी मन के अंदर एंग्जाइटी को बढ़ाएगा। देखिए दोनों में अंतर होता है। राहु जब जाता है तो वो बहुत सारे ख्यालों को देता है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, यहाँ पे ये सिचुएशन है। जब केतु चंद्रमा से मिलता है तो वो उसको डिटैच करता है कि दुनिया से मोह भंग करना है। राहु जो है वो मोह को बढ़ाता है। तो चंद्रमा जब राहु के साथ आता है मोह बढ़ेगा, एंग्जाइटियां बढ़ेंगी। जैसे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो कि मेरे को कोई देख रहा है, मुझे क्यों नहीं देख रहा, मेरे लाइक्स आए कि नहीं आए, मेरे डिसलाइक्स आए कि नहीं आए, ये वो कॉम्बिनेशन है। ये चंद्रमा जब राहु के साथ आता है तो इंसान बार बार अपनी तरफ की ओर देखता है कि हाँ मैं कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं। जब चंद्रमा केतु के साथ जुड़ा होता है तो फिर इंसान इन चीजों में ज्यादा अपने आप को लिप्त नहीं करता, वो डिटैच करता है, दूर हटता है। तो जब आपकी कुंडली में 1 नंबर की राशि हो, यानी कि आपका लगन है 9 नंबर धनु का और चंद्रमा से आपकी राशि बनती हो कौन सी, मेष राशि, ऐसे स्थिति में आप अपनी मनोकामनाओं में बढ़त देखेंगे, लेकिन साथ साथ एंग्जाइटी का फैक्टर बनेगा। अगर यहाँ पे सूर्य की मौजूदगी है तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। सूर्य की यहाँ पे मौजूदगी है तो संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानियां चुनौतियां हो सकती हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि राहु यहाँ पे सूर्य की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आप में ईगो बढ़ने की संभावना बन जाएगी। ऐसे स्थिति में सतर्क रहना होगा। अगर आपको पंचम भाव के अंदर मान लीजिए गुरु नजर आते हैं तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन किसी राशि को एक्टिव तो नहीं करेगा, लेकिन जुपिटर है ज्ञान और आपका यहाँ पे राहु की मूवमेंट जो है वो गुरु के ऊपर से हो रही है, जो सप्तम, तीसरे और कहीं ना कहीं 11th हाउस से कनेक्ट करता है मिड पॉइंट के जरिए। तो यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पूरे विश्लेषण में आएंगे तो यहाँ पे गुरु का आना, आगे शनि पीछे राहु, ये गुरु के लिए पापकत्री बना रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना जरूरी होगा। तो अगर गुरु है यहाँ पे तो राहु की मूवमेंट के कारण आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे यदि शुक्र की मौजूदगी है तो वीनस और राहु ये विलासिता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए इधर से है कौन सा, ये लाभ भाव, और ये लाभ को बढ़ाने का ज्यादा प्रयास करेंगे ये लोग। यहाँ पे ये 6ठे भाव का भी संबंध लिए हुए है, 6ठे से जरूर वो 12वें होता है शुक्र वहां पर, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी थोड़ा सा रोग जो है छिपे हुए जो एकदम से उभर के ना आए, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। उसके लिए अपने को 9 महीने प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि 9 मंथ अगर वो लाभ दे रहा है, दोनों ही भाव 6 और 11 बीमारी देने में सक्षम होते हैं, तो उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ पे आपको शनि मिले तो वैसे तो यहाँ पे नीच राशि स्थित शनि बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर राहु के साथ यहाँ पे शनि की मूवमेंट हो गई तो ये अचानक से साहस पराक्रम इस वाले भाव को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि और राहु का नक्षत्र आता है। इसका मतलब है कि छोटी यात्राएं जो होती हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स, उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी ऐसे स्थिति में। इसी तरीके से अगर यहाँ पे किसी की कुंडली में बुध मौजूद है तो यहाँ पे व्यापार और विवाह से संबंधित कार्य होने की क्षमता बढ़ जाएगी। विवाह 7th हाउस और व्यापार, लोगों से जुड़ना, ये वाले काम बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको नजर आता है शुक्र के साथ, जब हमने कॉम्बिनेशन लिया था तो ये वाला भाव भी 11th हाउस भी एक्टिव हो रहा था, लाभ बढ़ रहे थे। केतु भी हो चला, केतु होगा तो कंप्लीट हो जाएगी, एक्सिस कंप्लीट हो जाएगी। शुक्र को मैंने कर दिया, चंद्रमा भी कर दिया, सूर्य भी कर दिया। मंगल जो है, मंगल में ही हम देखें तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एग्रेशन बढ़ जाएगा इस स्थिति में, मंगल की स्थिति में। बाकी सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर दिए। तो अब आउटकम में जो बातें सामने आ रही है उसमें क्या, जिन भी लोगों का लगन 9 नंबर है, धनु लगन है, लेकिन चंद्र राशि 7 नंबर से है, वो थोड़ा सा
यहाँ पर मन से विचलित रह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक साइड से तो प्रॉब्लम कम रहेगी। दूसरा, जिन लोगों का धनु लगन है लेकिन मेष राशि है, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहने की सिचुएशन में वो भी आ सकते हैं। इन दोनों ही राशियों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसके बाद जिन लोगों का बुध यहाँ पे 7 नंबर में विराजमान है या जिन लोगों का बुध 11 नंबर में विराजमान है, उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है मैरिटल लाइफ के पॉइंट पर। ऐसा ना हो कि आप अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा परेशानी ज्यादा महसूस करो, क्योंकि देखो अभी ये अष्टम भाव में था और अब इसकी दृष्टि आपके 7th पे। अगर केतु इसके साथ बैठ जाता है तो ना सिर्फ कि वो भाव को बल्कि भाव के स्वामी को भी इम्पैक्ट करेगा उस चीज से हटने के लिए। यानी कि डाइवोर्स की स्थिति उन लोगों के लिए बना सकता है जब केतु या तो यहाँ पे बुध को देखता हो, या मतलब इसके साथ बुध बैठा हो, या आपका बुध यहाँ पे बैठा हो, या फिर बुध यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पीरियड के अंदर अगर मर्क्यूरी आपकी कुंडली में यहाँ या यहाँ पर बैठा है तो वो पार्टनर से दूर हटाने की संभावनाएं बना सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि डिटैच करने का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा डाइवोर्स हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी काम के कारण मूवमेंट हो रही हो, दूर जाना पड़ रहा हो, तो वो परिस्थिति को भी यहाँ पे लेकर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से जब राहु वाला फॉर्मेशन हम देख रहे हैं तो राहु के फॉर्मेशन में हमें किस पे ध्यान रखना है? राहु के फॉर्मेशन में ज्यादा ध्यान उन लोगों को रखना जो लोग का सूर्य इस भाव में बैठा हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो ये राशि है और राशि का स्वामी है दोनों ही दृष्टि में आएंगे किसकी? राहु की। तो फादर के साथ रिलेशंस में तनाव की स्थिति बन सकती है, या फिर उनके हेल्थ को लेकर सतर्क रहना पड़ सकता है। जिन लोगों की कुंडली में, फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों की कुंडली में बुध 11 नंबर में, 7 नंबर में और 3 नंबर में बैठा है, वहां पे कुछ ऐसी चुनौतियां भी बन सकती हैं। किनके साथ? अपने पार्टनर्स के साथ। उसका रीजन एक तो प्रोफेशन भी हो सकता है, दूसरा थोड़ा सा आपसी मतभेद भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। दूसरा, अगर सूर्य किसी का धनु लगन है लेकिन सूर्य बैठा है नवम भाव में, तो नवम भाव और नवम भाव के स्वामी पे राहु की दृष्टि है, जो कि पृथकतावाद को दर्शाती है। तो फादर से जुड़ी हुई चीजें या फादर के हेल्थ से जुड़ी हुई चीजों पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये ग्रह रिलेशंस पे इम्पैक्ट ज्यादा करते हैं पृथकतावाद के, जबकि ये भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। भाग्य में वृद्धि जरूर है, लेकिन रिलेशंस में थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिल सकती है। तो ये है ओवरऑल पिक्चर धनु लगन को लेकर। आपको सिर्फ लगन के साथ ही अपने राशियों के और राशियों के साथ साथ अगर ये ग्रह किसी दूसरे ग्रहों के ऊपर से मूव कर रहे हो, उन पे भी ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, आप जब अपनी कुंडली को खोलोगे तो आपको यह भी समझना होगा, हर भाव का जो मध्य है हर एक की कुंडली में वो अलग अलग होता है। मैं एक एग्जांपल कुंडली बीच में ही लूंगा, चार्ट एनालिसिस को लेकर आऊंगा इसके जस्ट अगला 1 या 2 दिन के अंदर। उसमें आपको दिखाऊंगा कि भाव के मध्य का इंपैक्ट ही सबसे ज्यादा क्रूशियल है। कुछ लोगों को केतु की एंट्री शुरुआत में ही रिजल्ट दे रही होगी, क्योंकि भाव का जो मध्य है वो शुरुआत में कहीं मिल रहा हो, 0-29 डिग्री के आसपास जब होगा यहाँ पे, उनको बहुत जल्दी दिखाई देगा। जैसे जैसे भाव मध्य की तरफ ग्रह बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके प्रभाव के बढ़ने की चांसेस भी होंगी। उसको समझने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा एक कुंडली से, ताकि आप उन चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे। आगे के वीडियोस में हम शनि और साथ ही साथ गुरु के भी गोचर को इसी तरीके से समझेंगे कि वो दूसरे ग्रहों के ऊपर अगर कोई गोचर कर रहे हैं तो क्या चीज समझनी है। क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है वो मैंने एक लेमन वे में बनाया है, जिससे हर आदमी को सारे ग्रहों की जो मूवमेंट है वो किन किन एरियाज को इंपैक्ट कर रही है उसे देखकर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में मदद मिल जाए। अब जो बता रहा हूं वो इंडिविजुअल प्लैनेट्स के ऊपर से बता रहा हूं, तो वो ज्यादा क्लोज परफेक्शन की तरफ अपने अपने कुंडलियों में आप लगा के देख पाएंगे। धन्यवाद।